जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने साइंस में न्यूट्रिशन वाला टॉपिक शुरू किया था और न्यूट्रिशन में ही हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमने बता दिया था कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है और एक दिन के लिए आपको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बढ़ने वाले हैं उसके आगे की चीज़ों के बारे में। ठीक है, आज हम उसके आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन और आंशिक पाचन किस तरीके से होता है। आंशिक पाचन जो होता है मुख गुहा में होता है और पूर्ण पाचन जो होता है ये छोटी आंत में होता है। आंशिक पाचन के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन और पूर्ण पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम होता है एमाइलेज। पूर्ण पाचन जो होता है उसमें स्टार्च जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और आंशिक पाचन में जो भी खाना है, जो आपके बाइट्स है, कोल थे जिनको आप कोल कहते हो, वो बदल जाता है स्टार्च या मंड में। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया था कि कितने प्रकार के होते हैं, तो मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड होते हैं। मोनो के 3 प्रकार होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाई या ओलिगोसेकेराइड के भी 3 होते हैं, एक सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। उसके बाद में पॉलीसेकेराइड में 4 प्रकार होते हैं, जो कि है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। स्टार्च जो होता है सभी प्रकार के धान में पाया जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ये सभी में किसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। पर अगर आपसे पूछे पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। उसके बाद आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, तो इतनी जगह पर स्टार्च पाया जाता है। सेल्यूलोज जो होता है कोशिका की भित्ति में पाया जाता है, इसीलिए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ग्लाइकोजन हमारे यकृत में होता है, ये ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और हमें संचित ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने के लिए रहता है हमारे शरीर में। काइटिन जो होता है कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 2 सेकेराइड इकाइयों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि 2 सेकेराइड इकाइयों के बीच में कौन सा बंध होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है 2 सेकेराइड इकाइयों के बीच में। सॉरी। इसके बाद में जो मुख्य इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है इसका, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, लिख लेना आप, शरीर में ऊर्जा बनाए रखना। ये किसका काम होता है, ये काम होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है ना। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। और इस कमी को पूरा कौन करता है, इस कमी को पूरा करते हैं प्रोटीन और वसा। इस कमी को प्रोटीन और वसा टूटकर पूरा कर देते हैं, टूटकर पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसकी पूर्ति के लिए प्रोटीन और वसा का प्रयोग किया जाता है। वसा जो लंबे समय तक आपके शरीर को ऊर्जा देती है, तो ये टूटकर आपको आपके शरीर में ऊर्जा को बनाए रखेगी। अगर आप ज़्यादा फेट भी खा लेते हो ना, तो भी आपका जी घबराने लग जाता है, आपको सीने में दर्द हो सकता है, क्योंकि उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में फेट लेना भी ठीक नहीं होता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोटीन। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है इसका न्यूट्रिशन का वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे फैट या वसा और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सारे विटामिन। प्रोटीन
सबसे पहले बात आती है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के। ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं, इसके बने होते हैं अमीनो अम्ल के। इसकी खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज की थी मूलर, मूलर या कहीं कहीं पर मुल्डर लिखा हुआ है, मूलर या मुल्डर ने। ठीक है। प्रोटीन की संरचना किसने दी थी? संरचना, प्रोटीन की संरचना दी थी पाउलिंग ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? प्रोटीन शब्द दिया था वर्जीलियस ने। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है प्रोटीन शब्द? वर्जीलियस के द्वारा दिया गया है। प्रोटीन शब्द दिया, किसने दिया? वर्जीलियस ने। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है प्रोटीन को। उसके बाद में प्रोटीन क्या करते हैं? तो प्रोटीन हमारे शरीर में नई मांसपेशियों का निर्माण, नई मांसपेशियों का निर्माण और पुरानी मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं, पुरानी मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं। ये कार्य होता है किसका? प्रोटीन का। ठीक है। अगला ये क्या करते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करते हैं? नई मांसपेशियों का निर्माण कर देते हैं और पुरानी मांसपेशियों की मरम्मत कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। और मांसपेशियों के विकास के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। यह मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी एनर्जी मिल जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है 4.3 कैलोरी। 4.3 कैलोरी मतलब 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर के बाल, नाखून, हमारी हड्डियों में, हमारे रक्त में, सभी जगह पर क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। हमारी आंखों में, क्योंकि इन सभी मांसपेशियों का निर्माण ही किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है। इसीलिए हमारे शरीर के हर एक अंग में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है इसका संश्लेषण जो करते हैं वो कौन करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, M, R और T। और यही प्रोटीन को पैक करने का काम, उसको ट्रांसफ़र करने का काम, और जहाँ भी ढुल जाता है प्रोटीन उसको रिप्लेस करने का काम करते हैं। इसीलिए इनका नाम दिया गया है M यानी कि मैसेंजर, R यानी कि रिप्लेसर और T यानी कि ट्रांसपोर्टर। तो इस तरीके से MRT क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। या RNA भी हो सकते हैं, RNA भी बोल सकते हैं, mRNA, tRNA और rRNA, क्योंकि RNA में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन ही पाए जाते हैं।
तो अलग अलग प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में। जैसे कि हमारे बाल और नाखून में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, वो अल्फा केरोटीन होता है। केरोटीन प्रोटीन दो प्रकार का होता है, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। अल्फा जो होता है हमारे बाल और नाखून में पाया जाता है, और बीटा जो होता है, आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, मकड़ी जिस तरीके से जाल बना लेती है उस जाल में भी प्रोटीन होता है, और वो कौन सा होता है, वो बीटा कैरोटीन होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन में व्यक्ति को कितने % प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो भी नोट कर ही लीजिए। फिर मैं आपको बता दूंगी कि किस चीज़ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि एक दिन में एक व्यक्ति को 10 से 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं ना, वो अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। 20 अमीनो अम्ल, ठीक है, 20 अमीनो अम्ल। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें और इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने, ये प्रोटीन की मात्रा थोड़ा गलत लिखी हुई है। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4.1 आता है यहाँ पर, 4.3 नहीं आएगा, 4.1 आएगा, ठीक है, 4.1 कैलोरी। तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बताते हैं कि इसका आंशिक पाचन और पूर्ण पाचन कहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले लिख लेते हैं कि प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है। हेडिंग लिखिएगा, प्रोटीन का आंशिक पाचन। प्रोटीन का आंशिक पाचन, प्रोटीन का जो आंशिक पाचन होता है वो होता है अमाशय में। प्रोटीन का आंशिक पाचन अमाशय में होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन अमाशय में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, अमाशय में होता है। और पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन होता है, हाँ, ये जो अमाशय में आंशिक पाचन होता है ये किस एंजाइम के द्वारा होता है, अमाशय में होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, ठीक है। दूसरी जो बात आती है कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन, प्रोटीन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। पूर्ण पाचन और आंशिक पाचन पूछे जाते हैं एग्जाम में हर पोषक तत्व के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। प्रोटीन का जो आंशिक पाचन होता है वो अमाशय में पाया जाता है, एक एंजाइम पेप्सिन उसी के द्वारा होता है। उसके बाद में पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का ही पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। बाकी इनके जो आंशिक पाचन होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में होता है, प्रोटीन का अमाशय में होता है, और वसा का छोटी आंत के डुडेनम यानी कि ग्रहणी वाले भाग में होता है। तो इनके आंशिक पाचन वाले अंग अलग अलग है, लेकिन पूर्ण पाचन वाले अंग एक ही है, छोटी आंत। एंजाइम अलग अलग है लेकिन अंग एक ही है, ठीक है। इसके बाद में आंशिक पाचन हो गया, पूर्ण पाचन हो गया। इसके बीच में जो बंध बनता है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे हेडिंग में, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। आंशिक पाचन मत लिखना, प्रोटीन का पाचन, आंशिक पाचन और ये लिख दिए हैं मैंने। चलिए, दो प्रोटीन या आप इसे बोल सकते हैं कि दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध होता है, दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो अमीनो अम्ल के बीच में बनने वाला जो बंध है
वो है पॉलीपेप्टोइड बंध। दो अमीनो अम्ल के बीच में पॉलीपेप्टोइड बंध बनता है। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इसके? प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं दूध, अंडा, मांस, सभी दालें, सोयाबीन। ठीक है, इन चीजों में ज्यादातर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूध, अंडा, मांस, सभी प्रकार की दाल, सोयाबीन, और क्या हो सकते हैं, चना वगैरह, ये सब इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चना में कार्बोहाइड्रेट भी होता है क्योंकि हल्का सा मीठापन पाया जाता है उसमें, इसलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सभी प्रकार की जो दालें होती है, जैसे कि हो गया तुअर, जिसको अरहर की दाल भी कहा जाता है, तुअर, मूंग, चना, उड़द, मसूर, तो जितने भी प्रकार की दालें होती है सभी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। दूध में भी प्रोटीन होता है, दूध में केसिन प्रोटीन होता है, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। मांस जो होता है, जिस भी जीव का मांस होता है वो सभी प्रकार की वनस्पतियों का सेवन करते हैं, और वनस्पतियों में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन और विटामिन। तो यहाँ पर आप हरी सब्जियाँ भी लिख सकते हो। हरी सब्जियाँ जो आएगी वो वनस्पति के अंतर्गत आ सकती है। तो हरी सब्जियों में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। और ये सबसे अच्छे स्रोत होते हैं किसके? प्रोटीन के। अब मैं बताती हूँ आपको कि किस चीज़ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन बने किसके होते हैं वो भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अणु होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के क्या होते हैं? अणु होते हैं। यहाँ पर पेप्टोइड बंध भी आ सकता है, बंध बनता है, बंध आएगा यहाँ पर, या फिर पेप्टोइड या पॉलीपेप्टोइड, दोनों लिखा आ सकता है। तो ये चीज़ अगर आपकी नोट हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न चीज़ों में पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। विभिन्न वस्तुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन। पहला आप लिखिए दूध। दूध में जो प्रोटीन होता है उसका नाम है केसिन, केसिन प्रोटीन। दूसरा लिखो आप रक्त। रक्त में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है, रक्त में वैसे 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लोबलिन। ग्लोबलिन ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो कौन सा होता है? ग्लोबलिन। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्लोबलिन प्रोटीन। तीसरा आप लिखो हड्डियाँ। हड्डी या बोन्स। बोन्स में पाया जाता है ओसीन, ओसीन प्रोटीन। चौथा आप लिखो दूध, रक्त, हड्डी, पल्स, यानी कि दाल में, दाल नहीं, नाखून और बाल।
नाखून और बाल में कौन सा होता है? अल्फा केरोटीन प्रोटीन। मकड़ी के जाल में, मकड़ी के जाल में होता है बीटा कैरोटीन। ठीक है। और क्या हो सकते हैं? अंडा, अंडे में कौन सा होता है? अंडे में जो होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्बुमिन। टमाटर, टमाटर में होता है ल्यूकोपिन, लाइकोपिन। लाइकोपिन प्रोटीन। चलिए इतने प्रोटीन हो गए हैं। इसके आगे के जो प्रोटीन है मैं वो आपको अगली क्लास में बताती हूँ, क्योंकि मेरी ऑफलाइन मतलब दूसरी क्लास का टाइम हो गया, इसीलिए आज की क्लास में इतना ही हम सफिशिएंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। बने रहें आप ट्रिकी अकेडमी के साथ में और अपनी तैयारी इसी तरीके से जारी रखिए। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।